और यहाँ के नेताओं में हम अक्सर देखते हैं जो पढ़े लिखे तो बिल्कुल होते नहीं हैं, कभी भी उनसे किसी तार्किक बात की उम्मीद नहीं की जा सकती है। समाज में जहर घोलने का सबसे बड़ा काम यही लोग करते हैं। यहाँ आज़ादी के 78 साल बाद भी लोग अगर जात पात में उलझे हुए हैं ना, और उसका सबसे बड़ा कारण वही गंदा नेता और कुछ पत्रकार हैं। ऐसे लोगों को बांटते हैं, भावनाओं के साथ खेलते हैं और हिंसा भड़काते हैं। नमस्कार, मेरा नाम प्रिंस कुमार और आप देख रहे हैं प्रिंस रिपोर्ट्स इंडिया। आज हम एक बहुत ही संवेदनशील और गंभीर घटना के बारे में बात करने जा रहे हैं। हाल ही में 6 तारीख को भारत के सबसे बड़े न्यायिक पद पर बैठे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पर एक शर्मनाक घटना हुई। इस दिन सुप्रीम कोर्ट के ही वकील राकेश कुमार ने सीजीआई पर जूता फेंकने की कोशिश की। आप सही सुन रहे हैं, यह घटना न्यायपालिका की गरिमा और देश के कानून के लिए गंभीर अपमान का मामला है। यह मामला सिर्फ एक व्यक्तिगत हमला नहीं है, बल्कि यह न्यायपालिका के प्रति समाज और कानून की जिम्मेदारी को चुनौती देता है। ऐसे मामलों को समझना और जनता को इसके कानूनी और सामाजिक परिणामों से अवगत कराना बेहद जरूरी है। दरअसल यह मामला उस समय शुरू हुआ था जब किसी व्यक्ति ने खजुराहो में स्थित भगवान विष्णु की मूर्ति ठीक है, जिसका सर किसी कारणवश टूट गया, तो उसी के संबंध में पीआईएल दायर किया गया। इस पीआईएल का उद्देश्य था कि मूर्ति की मरम्मत और संरक्षण सुनिश्चित करना। इसे आर्टिकल 49 और एएसआई यानी कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के प्रावधानों के तहत दायर किया गया था। सबसे पहले हमें समझना होगा कि ये पीआईएल है क्या। पीआईएल क्या है ये समझना होगा। पीआईएल एक ऐसा कानूनी उपाय है जिसे कोई भी नागरिक दायर कर सकता है अगर वह सार्वजनिक हित में हो, कि किसी चीज की रक्षा या सुधार के लिए न्यायालय की मदद लेना चाहता है। तो इस मामले में पीआईएल इसलिए दायर की गई थी ताकि मूर्ति की मरम्मत और संरक्षण का काम उचित तरीके से हो सके। अब हम जान गए कि पीआईएल क्यों दायर की गई थी, तो इसके कानूनी आधार को समझना भी जरूरी है। इस पीआईएल में 2 प्रमुख बातें थी, आर्टिकल 49 और एएसआई। आर्टिकल 49 क्या है? जब भारतीय संविधान का एक प्रावधान है, इसके तहत राज्यों को यह जिम्मेदारी दी गई है कि वो ऐतिहासिक और सांस्कृतिक धरोहर की सुरक्षा करें। यानी किसी भी महत्वपूर्ण मंदिर, ऐतिहासिक इमारत या स्मारक को संरक्षित रखना ये राज्य की जिम्मेदारी है। दूसरा चीज है एएसआई। ये क्या है? आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। यह भारत सरकार की एक संस्था है जो पुरातात्विक स्थलों और ऐतिहासिक धरोहर जो होता है उसकी देखभाल, संरक्षण और मरम्मत करती है। एएसआई के पास यह अधिकार है कि वह ऐतिहासिक महत्व की चीजों की सुरक्षा सुनिश्चित करे और उन्हें नुकसान से बचाए। तो जब हम ये दोनों समझ जाते हैं तो मामला और आसान हो जाता है। पीआईएल इस बात के लिए थी कि खजुराहो की भगवान विष्णु की मंदिर, जिसका सर टूट गया था, मरम्मत योग्य तरीके से सुरक्षित रहे और इसके लिए संवैधानिक और सरकारी प्रावधानों का पालन किया गया। जैसा कि हमने देखा था, पीआईएल का मकसद भगवान विष्णु की मूर्ति का मरम्मत और संरक्षण था और यह आर्टिकल 49 और एएसआई के तहत कानूनी आधार पर दायर की गई थी। लेकिन कोर्ट ने इस मामले को पब्लिसिटी स्टंट बताते हुए, यानी खुद के प्रचार के लिए, कोर्ट को ये समझ में आया ये पब्लिसिटी स्टंट के लिए है, खुद के प्रचार के लिए उठाया गया मामला बताया गया और कहा कि एएसआई के पास पहले से ही अधिकार और जिम्मेदारी है कि वह ऐसे मामलों में कार्रवाई करे, इसलिए पीआईएल को खारिज कर दिया गया। यानी कि कानूनी रूप से कोर्ट ने इसे मान्यता नहीं दी और मामला एएसआई के अधिकार क्षेत्र में जाने का निर्देश दिया गया। यहाँ तक तो मामला सही था, लेकिन मामला बिगड़ता है इसके बाद। ये बयान दिया गया उसके बाद जब सीजीआई गवाही ने कहा कि जाओ भगवान से प्रार्थना करो, मूर्ति ठीक हो जाएगी। इसी वक्त राकेश कुमार सुप्रीम कोर्ट के ही वकील ने कुछ ऐसा किया जो पूरी न्यायपालिका के सम्मान के लिए गंभीर अपमान है। यानी मामला पहले तो कानूनी तौर पर हल था, लेकिन यह सामाजिक और संवेदनशील स्तर पर पूरी तरह से विवादास्पद बन गया। और सबसे पहले एक बात साफ कर ले कि जिस तरह की हिम्मत और व्यवहार राकेश कुमार ने दिखाया वह बिल्कुल गलत और अस्वीकार्य है।
अदालत या किसी भी सार्वजनिक जगह पर किसी भी न्यायाधीश पर हमला या अपमान करने का प्रयास करने का अधिकार किसी के पास नहीं है। यह सिर्फ एक व्यक्तिगत अपराध नहीं बल्कि न्यायपालिका की गरिमा पर हमला है, देश के संविधान पे हमला है। लेकिन उनकी गलती को देखते हुए हमें ये भी सोचना होगा, साथ में हमें ये भी देखना होगा कि एक बड़े पद पर बैठे व्यक्ति के बोलने का भी उतना ही असर होता है जब सीजीआई जैसे उच्चतम पद पर बैठे व्यक्ति ने कहा कि जाओ भगवान से प्रार्थना करो, मूर्ति खुद ठीक हो जाएगी। यह कितनी उनके पद के अनुरूप गंभीरता और संवेदनशील नहीं दिखती। ऐसे शब्द न्यायपालिका की अनिवार्यता, तटस्थता और व्यवहारिक के साथ मेल नहीं खाते। व्यक्तिगत रूप से दोष राकेश कुमार पर जाता है। ऐसी हरकत करना कतई जायज नहीं है। किसी भी तरह का हिंसात्मक या अपमानजनक व्यवहार बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए। लेकिन नीतिगत आलोचना सीजीआई के बयान पर भी बनती है कि उच्च पद पर बोले गए शब्दों का समाज पर प्रभाव बड़ा होता है। संवेदनशील मामलों में तटस्थ और नियम आधारित भाषा अपेक्षित होती है, न कि भावनिक या धार्मिक आश्वासन। इन्हें अलग रखना जरूरी है। एक तरफ अपराध जिसका कानूनी और दंडात्मक पक्ष है और दूसरी तरफ पद और जिम्मेदारी के हिसाब से हुई अनुचित भाषा जिसकी आलोचना नैतिक और शासकीय मानक के आधार पर की जानी चाहिए। इस मामले में कोर्ट की तरफ से सही फैसला लिया गया या गलत, ये तो हम अगले वीडियो में बताएंगे। लेकिन मैं देख रहा हूँ कुछ नेता और पत्रकार जो कांग्रेस से संबंध रखते हैं, आरजेडी से संबंध रखते हैं और अन्य पार्टियों से जुड़े हुए हैं, और पत्रकार भी हैं जिन्हें तो सीधा तौर पर मतलब कई जगहों से ये बोला था कांग्रेस के चमचे हैं, और उनकी बातें सुनो तो लगता भी है कि हाँ वो श्योरली कांग्रेस के चमचे हैं। वो इस एंगल को किस हिसाब से दिखाते हैं, किस हिसाब से जनता को मूर्ख बनाते हैं, और मुझे समझ में नहीं आता ये लोग खुद मूर्ख हैं या जनता को मूर्ख समझते हैं। वो दलित को भड़काते हैं, उन्हें शर्म नहीं आती एक पैसे की। बात कब तक जात पात पर आप राज करेंगे भाई? दलित समाज के मसीहा बनने का दिखावा करते हैं ये नेता, लेकिन सच में दलित रोजगार की वजह से परेशान है, भूख से परेशान है, वहाँ न्याय नहीं मिल रही है, मेडिकल सेवाएं नहीं मिल रही है। अगर वाकई चिंता होती तो जाके उधर काम कीजिए ना। ऐसा बयान दिया जाता है, इनका बयान देखो, उनके बयानबाजी से मतलब सीधा सीधा क्या है कि दलित के भावना को भड़काना। इनके मतलब बोलो कि दलित पे हमला हो रहा है, हमला इसलिए किया गया ताकि क्योंकि वो दलित समाज से था। ये हमला दलित समाज पर हमला है, तो भगवान शर्म नहीं आती है इन्हें? इस बात का कोई भी तार्किक आधार बनता है? बिल्कुल नहीं बनता है। और एक हंसने वाली बात है कि जिसने हमला किया वो भी दलित था, हालांकि इस बात का कोई लॉजिक नहीं बनता है। दलित की बात कहाँ से आ गई? दलित पे हमला, ये क्या बात है? इसकी क्या लॉजिक बनती है? इतना घिनौना काम सच में नफरत पैदा करता है। इस तरह की जो भी हरकत करता है, जो भी नेता हो, पत्रकार हो, उनसे सच में नफरत होती है, जो जनता की भावनाओं के साथ खेलते हैं अपना कुर्सी संभालने के लिए, उन्हें भड़काते हैं। यानी यह मामला सिर्फ व्यक्तिगत घटना नहीं है, बल्कि राजनीतिक और सामाजिक स्तर पर जनता के भरोसे और भावनाओं के साथ खेल बन चुका है, मजाक बन चुका है। और यहाँ के नेताओं में हम अक्सर देखते हैं जो पढ़े लिखे तो बिल्कुल होते नहीं हैं, कभी भी उनसे किसी तार्किक बात की उम्मीद नहीं की जा सकती। समाज में जहर घोलने का सबसे बड़ा काम यही लोग करते हैं। यहाँ आज़ादी के 78 साल बाद भी लोग अगर जात पात में उलझे हुए हैं ना, और इसका सबसे बड़ा कारण वही गंदा नेता और कुछ पत्रकार हैं। ऐसे लोगों को बांटते हैं, भावनाओं के साथ खेलते हैं और हिंसा भड़काते हैं। भारत में कानून है, ऐसे बयानों और हिंसा भड़काने पर कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन जब किसी नेता पर मुकदमा ही नहीं होता हो, ये तो हिस्ट्री रहा है स्टार्टिंग से, तो ये सब ना मजाक जैसा लगता है। ऐसे बयान शर्मनाक है। आपकी क्या राय है इस वीडियो के बारे में? नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। हमें जानना है कि आप इस पूरे मामले को कैसे देखते हैं, आपके विचार क्या हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि हम ऐसे ही संवेदनशील और महत्वपूर्ण मुद्दों को आपके सामने ला सकें। तब तक के लिए धन्यवाद।